जो अंदर में कर्म जमा है वो साफ होता है। तो जब महात्मा मिलते हैं तो महात्मा चाहते हैं कि जीव के कर्मों की सफाई हो। बार बार सत्संग में जाना, बार बार सत्संग सुनना, ये सबके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ये मन है धोखा दे देता है। हम आप ये सोचते हैं, जैसे गाँव में, अपने अपने जिलों में, हम आप जहाँ रहते हैं वहां भी बराबर गुरु महाराज की वचन बाड़ियां, जगह जगह अपने ब्लॉकों में, नया पंचायतों में लोग सत्संग कराते रहते हैं। अगर वहां भी हम आप जाते हैं तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना समय आप सत्संग में देंगे, जितना समय आप शाकाहार के प्रचार में देंगे, जितना समय आप भजन में देंगे, जितना समय आप सेवा में देंगे, जिले में मीटिंग गोष्ठी हो रही, आप वहां चले गए, तो परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने जिलों में भी जब हम आप रहते हैं तो हम लोग ये कोशिश किया करें कि भाई हम अपना समय परमार्थ में देते रहे, यानी प्रचार प्रसार करते रहे, गांव गोद लेकर के, टोलियां बना करके जब हम लोग लोगों के बीच जाते रहेंगे तो धीरे धीरे लोगों के अंदर बातें समझ में आने लगेगी। अब गांव में कोई आदमी शराब पीने वाला है, अब आप उनसे कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने मना किया, महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है। अब वो कहेंगे भाई हम शराब पीते हैं तो इसमें हमारा नुकसान क्या है? तो भाई शराब पीने से लाखों बुराइयां पैदा होती। मान लीजिए शराब के नशे में किसी माँ बहन को हम आप बुरी निगाह से देख लिए, ये कर्म बन गया। तो जब इस जीवात्मा को शरीर से निकाला जाता है, कर्म का हिसाब किया जाता है, तो नरकों में जीव को कैसे सजा दी जाती, महात्माओं ने इसका बयान किया। ऐसे पापी जीवों को जमदूत ले जाते हैं, अब उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, जैसे लोहे का राड लाल करके आंखों में डाल दिया जाए और आंखें फूट गई, और उसमें लाल मिर्चे का पाउडर डाल दिया जाए। ऐसे पदार्थ डाल करके जमदूत जीव को सजा देते रहते हैं। वहां जीव हाय हाय करके चिल्लाते हैं। गुरु महाराज कहते थे बिना पीकर लगाए करोड़ों मील आवाज जाती है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं, वहां कोई मदद करने वाला नहीं। आज तो संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर हम आप शराब भी पी लिए, व्यभिचार भी कर लिए, बुरा कर्म भी कर दिए। अब मान लीजिए कोई माँ बहन जा रही, जबान से बुरा वचन बोल दिए, या हम आप कोई बुरा कर्म कर दिए, तो ऐसे जीव को नरकों में बड़ी तकलीफ दी जाती। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, पर नारी के रास्ते सीधे नरके जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। अगर आज इस भारत भूमि पर रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके सब लोग शाकाहारी बन जाए, सबके विचार सात्विक हो जाए, तो आज इस देश दुनिया में जितनी बुराइयां हो रही, जितनी हिंसा हत्याएं हो रही, ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी। अगर इस पर ध्यान लोगों का नहीं गया और वक्त के महापुरुष की बात लोग नहीं मान पाए, पूज्य महाराज जी इस समय लोगों को इस संदेश को देने में निरंतर अपना सहयोग समय दे रहे हैं। अगर लोगों का ध्यान इधर की तरफ नहीं आया, पढ़े लिखे विद्वान लोगों का ध्यान इधर नहीं आया, तो आगे समय आ रहा है जब आदमी लाचार और बेबस होगा। और गुरु महाराज ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा, लोग बाबा जी का संदेश सुनने के लिए भागेंगे, गांव छोड़ करके जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हम तो सत्संग में जाएंगे। शांति लोगों को वही मिलेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग तो दुनिया में फंसे हुए, और हम लोगों का ये सौभाग्य हुआ कि हम लोग गुरु महाराज के दरबार में आ गए, स्वामी जी महाराज मिल गए। तो यहाँ आने के बाद हमको आपको ये समझने की जरूरत है कि हमको करना क्या है। जब जीवन में गुरु मिल जाए तो गुरु की भक्ति कर लेनी है और गुरु के वचनों पे चल लेना है। भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ा देना, कोई माला फूल चढ़ा देना, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ा देना, ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति में क्या आता है? गुरु आदेश का पालन। गुरु जैसे कहें अगर वैसे हम आप करें, तब तो हम आप भक्ति कर पाएंगे।
और भक्ति के द्वारा ही आत्मा के अंदर शक्ति आती। अगर 10-20 साल से हम आप मथुरा आ जा रहे और गुरु आदेश का पालन हम आप नहीं कर रहे तो भक्ति नहीं कर पा रहे, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आत्मिक शक्ति नहीं होगी, और जब तक आत्मा के अंदर बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तब तक ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ करके अपने सच्चे घर नहीं जा सकती। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा चाहते हैं कि जीव भक्ति के रास्ते पर चलने लगे। जैसे कोई कमजोर आदमी हो, बिल्कुल शरीर में ताकत न हो, अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई आप 1 किलोमीटर पैदल चलिए, तो आदमी अगर कमजोर है तो वो नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मा कमजोर हो गई, आत्मा की ताकत छिड़ हो गई, तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हम जीव से भक्ति कराते हैं, तो जितना आदेश हम आप गुरु का मानेंगे, तो जब गुरु की बात मानेंगे तो आत्मा के अंदर ताकत आएगी। जैसे आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, आपका बच्चा हो, कोई पकड़ करके आपके बच्चे को मार रहा और आपने देख लिया, आप दौड़ गए, दूर से ही आप आवाज लगा देंगे कि हम आ रहे हैं, तुम घबराओ मत, तो आपके बच्चे के अंदर भी ताकत आ जाएगी कि अब हमारे पिताजी भी आ रहे हैं, हमारे दोस्त भी आ रहे, अब हम दुश्मन को मार लेंगे। तो ये आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा दयाल देश से आई, आत्मा के साथी सदगुरु होते हैं। तो सदगुरु जो शब्द वचन जो आवाज देते हैं, यानी जो इनका आदेश होता है, जब इनके आदेश को हम आप मानेंगे तो आत्मा के अंदर ताकत आती जाएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ करके ऊपर के लोकों में चढ़ेगी, ऊपर के लोकों में जाएगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, तुमको बनने में देर है, हमको उठाने में देर नहीं। तो हम लोग उस लायक बन नहीं पाते, अगर हम लोग उस लायक बन जाए तो गुरु हमको आपको उठा लेंगे। ये शब्द जो है चुंबक का काम करता है, जीवात्माओं को खींच लेता है, लेकिन कब? जब हम लोग उसके लायक हो जाएं। तो हम लोग ज्यादातर प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के वचनों का पालन नहीं कर पाते। अब हम लोग अगर हमेशा मिलान करते रहे, हमेशा विचार करते रहे कि भाई हम आदेश का पालन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठने का आदेश है, और गांव गांव में सामूहिक भजन करने का आदेश हम प्रेमियों को मिला है। अगर गांव में सामूहिक भजन नहीं कर पा रहे तो हमको आपको इतना तो मौका है ही कि हम आप अपने परिवार में एक साथ बैठा करें, घर में एक साथ लोग शाम को बैठ जाएं। तो जैसे डॉक्टर दवा दिए और डॉक्टर ने कह दिया कि ये दवा आप गर्म पानी से खाना, अगर गर्म पानी से खाएंगे तो लाभ पाएंगे। ऐसे महात्मा अगर कह दिए कि सामूहिक भजन करना, जब हम आप सामूहिक भजन करेंगे तो लाभ पाएंगे। 10 लोग सामूहिक भजन में बैठे हैं, एक आदमी का अगर मन रुक गया और एक आदमी को मन जो ही रुका, तो उस समय ये सूरत शब्द को पकड़ लेती और मन के रुकते ही काम होता है। एक आदमी का मन रुका 2-4 मिनट के लिए, 1-2-4 सेकंड के लिए, तो जितना फल उनको मिलेगा उतना ही लाभ 10 लोग जो साथ में बैठे उनको भी मिल जाएगा। ये सामूहिक भजन का असर। लेकिन हम लोग सामूहिक भजन पर प्रेमी भाई बहन ध्यान नहीं दे पाए, और जैसे गांव गोद लेने का आदेश हुआ, आज हम आप जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर इस पर हम लोगों का ध्यान गया होता तो पूज्य महाराज जी अब गांव गोद लेने का आदेश कब दिए, धीरे धीरे कितना समय बीत रहा है, लेकिन हम लोगों का ध्यान उधर नहीं गया। और गांव गोद ले लेना, 1 बार 2 बार जाके गांव में किताब पुस्तक बांट देना, इतना ही हमारा आपका फर्ज नहीं है। हमारा आपका ये कर्तव्य है कि जिस गांव को हम आप गोद लिए उस गांव में हम लोग हफ्ता में या महीना में या 15 दिन में बराबर जाते रहे। जब हम आप मान लीजिए 5 आदमी गांव गोद दिए, 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, आपकी एक टोली बन गई, तो 10 लोग साथ में जाएंगे, 5 लोग साथ में जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अकेले आप जाएंगे तो थोड़ा सा अकेले जाने पर उतना लोग ध्यान नहीं देते। 10-5 लोग चले जाएंगे, जैकेट पहने हैं, झंडा हाथ में है, तो आप जब जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे, तो बहुत से लोग आपको देख लेंगे, उनका ध्यान उधर झंडे की तरफ जाएगा,
जाकिट आप पहने, उनका ध्यान जाकिट की तरफ जाएगा। जय गुरुदेव नाम उनके अंदर में भी आएगा, क्योंकि जाकिट पे भी लिखा है और झंडे पर भी लिखा है। अब हम आप अगर ऐसे 15 दिन में या महीने में या हफ्ते में जिन जिन गांव को गोद लिए, अगर हम आप हर महीना पहुंचते रहे, निश्चित है कि उस गांव में जो अच्छे विचार के लोग होंगे, वे लोग धीरे धीरे हमारे आपके करीब आने लगेंगे। वे लोग कहने लगेंगे कि भाई बाबा जी का काम अच्छा है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जो एक अच्छे समाज का निर्माण है, अच्छे विचार के लोग धीरे धीरे एक तरफ होते जाएंगे, और बुरे विचार के लोग, जिनके अंदर बुराई भरी है, जो महात्मा की निंदा आलोचना करते हैं, जो हंसी मजाक मस्करी करते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे एक तरफ होते जाएंगे। तो अच्छे विचार के लोग एक तरफ हो जाएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, और दोनों तरफ यानी एक अच्छा समाज बन गया, एक बुरा समाज बन गया। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अपना काम किया था परिवर्तन का, वैसे ही जब ये समाज बन के तैयार होगा, जब परिवर्तन का वक्त आता है, तो ईश्वर की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास होता है, और उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए जो वक्त के सदगुरु होते हैं, उनसे वो लिस्ट पास कराई जाती है कि इतने लोग इस संसार में अच्छे विचार के हैं और इतने लोग इस संसार में बुरे विचार के हैं। अब जब वो लिस्ट महात्मा पास कर देते हैं, तब फिर जो परिवर्तन का काम भगवान शंकर को दिया गया, विनाश का काम वो करते हैं, फिर वो अपना काम कर देते हैं। जब महात्मा कह देंगे कि भाई ये अच्छे लोग हैं, अब इनका नुकसान नहीं करना है, ये बुरे लोग हैं, तो बुरे लोगों को महात्मा भी पहले समझाना चाहते हैं, उसका भी एक समय होता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय से अगर हम आप भी गांव गोद लेकर के ये काम करते रहेंगे, तो इसमें हम लोगों को भी लाभ मिलता जाएगा और नए लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। अच्छे विचार के लोग एक तरफ हो जाएंगे, धर्म के रास्ते पर आ जाएंगे, कभी वो भी मथुरा चले आएंगे, नाम दान उनको भी मिल गया, वे लोग भी सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाएंगे, तो उनका भी मानव जीवन सार्थक हुआ और हमारी आपकी भक्ति बन गई। तो दोनों तरह का लाभ हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन हम लोग वचनों का ध्यान नहीं दे पाते। मन कह दिया कि भाई प्रचार करने से कोई मानता नहीं है, कोई शाकाहारी बनता नहीं है, तो मन वहां रोक देता है और वहीं पर हम आप रुक जाते हैं। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति में केवल गुरु के आदेश का पालन आता है, और जब इस मानव जीवन में गुरु मिल जाए, तो गुरु की पूजा में ही हम जीव चाहें तो गुरु की पूजा करके ही यहाँ से हम आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर गुरु खुश हो गए तो काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलनबाजी। अब गुरु मिल गए तो हमारी आपकी तो अभी तक आदत बनी हुई है पूजा करने की अलग। जैसे हम आप जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे, तो भाई मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गंगा जमुना में स्नान किए, कहीं माला फूल धुबत्ती दशांग चढ़ा लिए, थोड़ा कथा कीर्तन कर लिए, तो उसी को हम आप पूजा मान लेते। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज ने हम लोगों को जो पूजा की विधि बता दी, सुमिरन ध्यान भजन, ये पूजा है। गुरु आदेश का पालन करना यही पूजा है, यही भक्ति। अगर हम आप गुरु की बात मान रहे, तब तो गुरु की पूजा कर रहे। मान लीजिए आदत बनी है कि भाई हम देवी देवता की पूजा ऐसे करते थे, अब आप मथुरा आए, गुरु महाराज की फोटो, महाराज जी की फोटो आप अपने घर ले गए, अब फोटो आपने घर में रख लिया, फोटो पर आपने माला फूल चढ़ा दिया, कुछ मेवा मिष्ठान चढ़ा दिया। अब जैसे देवी देवता के फोटो पर आप अगरबत्ती जला रहे, दीपक जला रहे, ऐसे गुरु महाराज के फोटो पर भी आप दीपक जलाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे, माला फूल चढ़ाने लगे, और आपने प्रणाम कर लिया, तो आप सोचेंगे भाई हमारी तो पूजा हो गई, गुरु महाराज की पूजा मैंने कर लिया। इसी तरह से हम लोग बाहर फंस गए, ध्यान नहीं दे पाए। बहुत सभी सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं जो लोग गुरु महाराज के दरबार में कई साल से आते जाते हैं, लेकिन इस बात को लोग नहीं समझ पाए और यही बाहर पूजा पाठ में लगे रह गए, और जैसे पहले हम आप करते रहे वैसे ही आज भी करते रहे। जबकि प्रेमी भाई बहनों, बाहरी पूजा पाठ करने से जीव बच नहीं पाता है, फिर जीव को काल भगवान ले जाते हैं और उनको नरकों में 84 में सजा दी जाती है। अब हम आप इन बातों पर अगर विचार करते, तब तो आज जो भी प्रेमी, जैसे जो लोग गीता रामायण पढ़ते हैं,
आज रामायण को लोग अपने अपने घर में रख रहे, पढ़ भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर दृष्टांत देखा जाए तो ये गोस्वामी जी महाराज जब इसी धरती पर आए और वो काशी में सत्संग सुना रहे, काशी के माने जाने विद्वान माना पंडित सत्संग में बैठे रहे, गोस्वामी जी महाराज अंदर की पूजा यानी सुमिरन ध्यान भजन ये क्रिया जब गोस्वामी जी महाराज लोगों को बता रहे, समझा रहे, तो उस समय माना पंडित के अंदर क्रोध आ गया। जब पूजा की विधि गोस्वामी जी महाराज बता रहे तो माना पंडित क्रोध में आ गए, रे तुकार करने लगे, गोस्वामी जी को गाली देने लगे। गोस्वामी जी महाराज उस समय कुछ भी नहीं बोले। जब सत्संग खत्म हुआ तो गोस्वामी जी ने माना पंडित से पूछा कि अच्छा बताओ, कुछ कहना है? तो माना पंडित क्रोध में रहे और उन्होंने कहा कि तुमने तो कोई पूजा देवी देवता मंदिर मस्जिद कोई माला फूल धुवती दशा ऐसी पूजा बताई नहीं, तुम तो अलग बता रहे। तो गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से कहे कि आपने जो पूजा की है अभी तक आपको कुछ मिला नहीं, आप पालथी लगा के बैठ जाइए। तो माना पंडित पालथी लगाए। गोस्वामी जी ने कहा ये बाहर की आंखें आप बंद कर लीजिए, अपना ध्यान तीसरे तिल में रखिए। उस समय गोस्वामी जी ने थोड़ी सी तवज्जो दे दी, थोड़ी सी दया कर दी। अब उस समय क्या हुआ, जब दया हुई तो माना पंडित का अंदर का पर्दा खुल गया। जब अंदर का पर्दा खुला तो अंदर में पूरा प्रकाश हो गया। जब अंदर में उजाला हुआ उस समय माना पंडित देख रहे कि उसी प्रकाश में रोशनी में अब बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी बड़ी नदी नहरें, अब बड़े बड़े मंदिर, सुंदर सुंदर देवी देवता सब लोग दिखाई दे रहे, खुशबूदार हवा चल रही है। थोड़ी देर तक गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया दी, फिर उन्होंने दया हटा ली। जब दया गोस्वामी जी ने हटाई तो सामने फिर अंधेरा हो गया। माना पंडित उठे, गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे स्वामी हमसे भूल हो गई, हमने आपको गाली दे दिया। अभी तक तो गाली दे रहे थे, लेकिन जब अंदर में अनुभव हो गया तब वो स्वामी कहने लगे, स्वामी हमसे भूल हो गई, हमको माफ कर दीजिएगा, हम नहीं समझ पाए। लेकिन आज जो चीज आपने मुझे बैठा के दिखाया, बाहर की आंखें मेरी बंद रही, फिर भी मैंने देवी देवताओं का दर्शन किया। तो स्वामी एक बात मुझे बता दीजिए, मेरे मन में एक भ्रम है। तो गोस्वामी जी महाराज ने पूछा कि भाई क्या भ्रम है, आप इस बात को बता दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज से माना पंडित पूछ रहे, एक भ्रम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाखी सुनावा। स्वामी एक भ्रम मेरे मन में है, आप इसको साफ साफ मुझे बता दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा भाई पूछ लो, क्या भ्रम है? तो माना पंडित पूछ रहे, तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में मोको कछु नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ भी किया, मैंने व्रत भी किया, मैंने पूजा पाठ भी किया, गंगा स्नान दान सब कुछ मैंने किया, लेकिन अभी तक मैंने कभी देवी देवता का दर्शन नहीं किया था। और आज आपने मुझे आज बैठा करके बाहर की चर्म आंखें बंद करा के आपने अंदर में हमको देवी देवता का दर्शन करा दिया। तो स्वामी ये रास्ता तो सच्चा है जो आप बता रहे, तो एक बात मुझे ये समझा दीजिए कि आखिर ये बाहर में तीर्थ व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद देवी देवता क्यों बनाए गए? तो गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में बता दिया था, कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माना पंडित, ये जो बाहरी पूजा पाठ है ये काल का पसारा है, ये काल भगवान ने फैलाया है कि जीव बाहर बाहर पूजा करते रहेंगे तो अंदर की पूजा वो लोग करने के लिए सोचेंगे ही नहीं। बाहर पूजा पाठ करते रहेंगे, अहंकार रहेगा कि भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे, तो फिर महात्मा की बात सुनेंगे नहीं और अंदर की पूजा करेंगे नहीं, तो जीव ऐसे भटकते रह जाएंगे। यही बात स्वामी जी महाराज भी सत्संग में सुनाया करते थे। काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव रुझानी। काल भगवान ने ये जब पाप और पुण्य का विधान बनाया, अच्छे बुरे कर्मों का नियम बना दिया, और बाकी अच्छा कर्म है ये बुरा कर्म है,
ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, और उन्होंने कह दिया कि भाई आप अच्छा करो या बुरा करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो अब ये काल भगवान हम लोगों को फंसाने के लिए बाहर की तरफ हम लोगों का ध्यान करा दिए, और हम सब जीव यही तीर्थ व्रत पूजा पाठ में लग गए और ऐसे ही भटकते रह गए। जबकि कबीर साहब जब आए तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसे पूजा करते करते जीव का समय निकल जाता है तो जीव फिर 84 में जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने, गुरु महाराज ने बता रखा है, ये अंदर की साधना। तो जब गुरु मिल जाए तो बस गुरु की पूजा, इसमें कोई संकोच नहीं करनी चाहिए, कोई डर भय अंदर में नहीं होना चाहिए कि भाई हम इतने दिन से पूजा देवी देवता की कर रहे हैं, अब उनको छोड़ देंगे तो नुकसान न हो जाए। कोई नुकसान नहीं होता। गुरु पूजा में सबकी पूजा। महात्माओं ने लिखा कि पति की ओर निहारिए, औरों से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। अगर गुरु मिल जाए और रास्ता मिल जाए तो जैसे गुरु बतावे वैसे हम आप करने लगे तब लाभ पा जाएंगे। मान लीजिए आपका मन है, अगर मन कह दे कि भाई थोड़ा हम देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा हम तीर्थ व्रत भी कर लेंगे, थोड़ा गुरु महाराज की भी पूजा कर लेंगे। बहुत से प्रेमियों के मन में भ्रम रहता है कि भाई देवी देवता की भी पूजा कर लेंगे और गुरु महाराज की भी कर लेंगे तो इससे नुकसान तो होगा नहीं। तो हम आप जहां के तहां रह जाएंगे। अब एक हाथ काल ने पकड़ लिया, एक रास्ता काल का है, एक हाथ आपने दयाल को पकड़ा दिया, एक रास्ता दयाल का। अब दयाल तो चाहेंगे, सदगुरु चाहेंगे कि जीव इधर चले और काल इधर खींचेगा। अगर आपका दोनों हाथ दो लोग पकड़ के अपनी अपनी तरफ खींचने लगे तो हम आप जहां की तहां रह जाएंगे, यानी अपने घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब गुरु मिल जाए तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समूजा, गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक मम मानो ना भेवा। अगर गुरु मिल गए तो जरा सा भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, देवी देवता की भी पूजा हो जाती है। जैसे पेड़ के जड़ में आपने पानी डाल दिया तो वो पानी पत्ती के टहने तक और पत्ती पत्ती तक उसका असर होगा, अलग से पत्ती पर पानी छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेड़ की जड़ में पानी मिल गया तो पेड़ की पत्ती को भी मिल जाएगा। वैसे ही गुरु जो होते हैं मूल होते हैं। अगर गुरु की पूजा आप करने लगे तो इसमें देवी देवता भगवान सबकी पूजा शामिल हो जाती है। फिर अलग से कोई हमको आपको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये मन हम लोगों को धोखा देता है। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने पूछ दिया, कहने लगे हुजूर अब आपसे नामदान मिल गया, अब तो हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं। उन्होंने कहा हुजूर हम देवी देवता की भी पूजा पाठ पहले किया करते थे। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो ऐसे मथुरा पहली बार आए, अब आप पहले से देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। अब मन में होगा कि अब हम क्या करें। गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया। तो स्वामी जी महाराज से उन प्रेमी ने जब पूछा कि हुजूर अगर रास्ता मिल गया तो क्या हम देवी देवता की पूजा छोड़ दें, तो महात्मा कभी अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं करते, संत अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो अपनी जबान से क्यों कहेंगे, वो तो कहे मना करेंगे नहीं, लेकिन सत्संग में बातें महात्मा कह देते हैं। जब स्वामी जी से उन्होंने पूछा तो स्वामी जी महाराज ने थोड़ी रुक करके उन प्रेमी से कहा कि बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछ रहा, तुम हमको बता देना। स्वामी जी ने कहा ये बताओ कि अगर तुम बाजार में बैठे हो और उसी बाजार में तुम्हारी औरत दूसरे आदमी के साथ में टहल रही हो और तुम बाजार में बैठ करके देख रहे कि मेरी औरत दूसरे आदमी के साथ में घूम रही है, तो स्वामी जी ने कहा बच्चा तुमको कैसा लगेगा। कहने लगे हुजूर बुरा लगेगा। स्वामी जी ने कहा तो समझ लो, जब सदगुरु नामदान दे देते, जिस दिन नाम मिलता है, नाम का सिंदूर जीव को पड़ गया, तो जिस दिन से नामदान मिला उस दिन से सदगुरु क्या करते हैं, सूरत की डोरी, आत्मा की डोरी काल भगवान के हाथ से छीन करके महात्मा अपने हाथ में ले लेते, और वो आत्माएं जिनको नामदान मिल जाता है वो पत्नी हो जाती है और सदगुरु स्वामी हो जाते हैं। और सदगुरु जिस दिन नामदान देते हैं उसी दिन से जीव के अंग संग रहने लगते हैं।
स्वामी जी महाराज समझाते थे, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सतनूर। सदगुरु हमेशा नाम दान दे करके जीव के साथ में रहते हैं। अब अगर हम आप नाम दान पा लिए, सदगुरु साथ में है, अब फिर हम आप कहीं जा रहे तीर्थ व्रत करने, तो सदगुरु तो हमको आपको देख रहे, ये बच्चा मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर पूरी सफलता हम लोग हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वचनों का ध्यान नहीं रह पाता है। सत्संग के वचन हम आप ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत सुन लिए और उस पर विचार भी नहीं कर पाए, देखा देखी करते रहे, ऐसे समय अपना निकल जाता है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब इस मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो बस गुरु की पूजा से ही हम जीवों का काम बनता जाएगा। अगर गुरु की भक्ति आपने छोड़ दी, गुरु की पूजा आपने छोड़ दी और किसी की पूजा करने लगे, तो उसमें क्या होगा, ऐसे जीव फिर बच नहीं पाते। इसलिए भक्ति में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको गुरु के आदेश का पालन करना है। अपने मथुरा दरबार से जो भी आदेश अपने जिले में जाता है, जिले के द्वारा ब्लॉकों में, और ब्लॉक के द्वारा फिर न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत से फिर गांव में, ये संगठन पूज्य महाराज जी ने, गुरु महाराज ने बनाया, और इस संगठन में सबको जुड़ करके काम करना है। जब हम आप संगठन में जुड़े रहेंगे, तब तो गुरु से हम आप जुड़े रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, वैसे ईसा मसीह साहब ने कहा था, मैं अंगूर की जड़ हूं, तू मेरी शाखाएं हो, अगर मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। अगर हम आप संगत से बगल हो गए तो हम आप पूरा लाभ नहीं पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो व्यवस्था बनाई जाए उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम आप चलेंगे तो हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। लेकिन व्यवस्थाओं में भी कहीं कहीं लोगों को दिक्कतें महसूस हो जाती। अब इसमें दिक्कत महसूस होने का मात्र एक कारण होता है कि परमार्थ के रास्ते पर जब आदमी के अंदर स्वार्थ की भावना रहती है, तब स्वार्थ में ही लड़ाई झगड़ा होता है। परमार्थ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा कहाँ है, जहां स्वार्थ है। अब जैसी व्यवस्था गुरु महाराज की बनाई गई, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जिस मद की सेवा हो उस मद में डाल देना। अब मान लीजिए कोई सेवा किसी प्रेमी ने दिया, अब वो सेवा जो जिम्मेदारी दी गई, न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए और जिले के जिम्मेदार बनाए गए, रजिस्टर भी रखा गया। लेकिन इन व्यवस्थाओं को अगर हम आप लागू नहीं करेंगे और हम आप अपने मन से चलते रहेंगे, गुरु आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो क्या हम आप भक्ति कर पाएंगे। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है, वही जीव भक्ति के राह पे चल पाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम आप अपने जिलों में रहते हैं, कहीं हम आप गांव गोद ले लिए, सत्संग भी कराना हुआ, तो आप एक बार अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बता दीजिए कि हम ये सत्संग कराना चाहते हैं, फला दिन को, फला वक्ता को बुलाना चाहते हैं। न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक को बता देंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार जिले को बता देंगे, और जो भी गुरु महाराज का संदेश, मथुरा दरबार का संदेश होगा, कोई सूचना नहीं होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आपने अपने न्याय पंचायत को नहीं बताया, आपने ब्लॉक अध्यक्ष को जानकारी नहीं दी, आपने जिला अध्यक्ष को जानकारी नहीं दी, अब आप अपने मन से सत्संग करा लिए, मथुरा का कोई आदेश तुरंत आया हो तो आपको जानकारी तो हुई नहीं, और फिर जो वहां सेवा आई, कोई सत्संग किया और वो सेवा आरती की आई, अब वो फिर लेके चले गए, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हम आप भक्ति कहाँ कर पाएंगे। इसलिए हर प्रेमी भाई बहन, जब आप सत्संग कराते हैं तो अपने न्याय पंचायत, ब्लॉक और जिला जो सिस्टम बनाया गया है, इतना आप बता दिया करिए, उनको भी जानकारी रहे। और जिम्मेदार को भी चाहिए, अगर कोई प्रेमी के अंदर ये बात आ गई कि हम इनका सत्संग कराना चाहते हैं, अगर जिम्मेदार कहे इनका नहीं होगा, अरे भाई अगर वो कोई गलत बोले, संस्था के संगत के खिलाफ बोले, तब तो उन पे रोक रहेगी, बंदिश रहेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, द्वेषता बस अगर हम आप ये कर लेंगे कि नहीं इनका सत्संग होगा नहीं, हम होने नहीं देंगे, तो ये फिर यहाँ विवाद खड़ा होता है।
तो ये चीजें तो हम आप अपने से पैदा कर लेते हैं। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक भाव अपना रख लें, भाई गुरु महाराज का काम है, भाई गुरु महाराज के वचन वाणियों को लोग सुनेंगे, गांव गोद लेकर के गांव गांव में जगह जगह जब सत्संग होंगे, लोग वचनों को सुनेंगे, तभी तो कुछ समझ पाएंगे। अगर हम आप ये काम करने में किसी तरह का रोका टाकी करेंगे तो नुकसान हम प्रेमियों का भी होगा। इसलिए सेवा लेने देने की भी व्यवस्था सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवाओं को हम आप न्याय पंचायत में लिखवाते जाए, अपना हस्ताक्षर बनाते जाइएगा, और फिर उस सिस्टम से न्याय पंचायत के लोग ब्लॉक में देंगे, ब्लॉक के लोग जिले में देंगे, और जिले से मथुरा पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी कोई प्रेमी किसी के मन में ऐसी बात आ जाए कि भाई मैंने सेवा दिया, पहुंचा कि नहीं, तो आप अगर कोई देखना चाहे कि ये रजिस्टर है, भाई देख लीजिए। अगर कोई कह दिया कि हम क्यों दिखाएंगे, तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ तो फिर शंका पैदा होगी, और शंका जो है सापिन का काम करती, फिर नुकसान होने लगता है। आदमी का सेवा का भाव टूट जाएगा। अगर एक बार भक्ति का भाव टूट गया, एक बार सेवा का भाव सूख गया, तो फिर आप बार बार चाहेंगे कि हम इनके अंदर भाव पैदा कर देंगे, भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदार प्रेमी भी अपने को दीन बनकर कि भाई एक जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को हम आप निभाते रहे, और सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग भी एक कोशिश करते रहे कि भाई हमारी आपकी जो भी सेवा लगे, हम गुरु आदेश में चलते रहे, आदेश का पालन करेंगे, पूरी पूरी दया मिलेगी। आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। मान लीजिए अब जिले में आप रहते, अब जिले में भंडारे की सेवा कोई कर रहा, कोई भंडारे की सेवा कर रहा,